कि पाकिस्तान के औलाद होते हुए सनातन के खिलाफ बोल सकता है। इन लोगों को सख्ती से निपटा जाए इन लोगों पर, नहीं तो कल होकर ये देश में आतंकवाद फैलाने का काम करेंगे। यहाँ का जो मुसलमान है फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, ये हिंदुस्तान का है कि पाकिस्तान का, इस पे जांच होना चाहिए। चीख चीख कर कह रहे हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। कहीं ये पाकिस्तान से सम्मिलित नहीं, जो भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने का कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि सनातन को गाली देना इनको लगता है पेशा होगा, किसी दूसरे धर्म से पैसा लेकर सनातन को गाली देते हैं। आए दिन सनातन पर वार किया जाता है, ऐसा लगता है कि ये कोई सनातनी नहीं है, कोई कट्टरता है। यहाँ का लोग होकर फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है। क्या पता अगर कल होकर कोई भारत पर अटैक कर देगा, क्या ये फतेह बते सब के चक्कर में मत रहेगा। ऐसे ही दो चार रुपया लेके गाली देने का काम है इन लोगों का, इन लोगों का धंधा है। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जो बयानबाजी किया, जिसको लेकर बड़ा सवाल है, उन्होंने मां दुर्गा के अस्तित्व पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि कहा कि एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया था मनुवादी द्वारा, जिसमें एक पात्र जो है मां दुर्गा थी। अगर मां दुर्गा वाकई में थी तो फिर इस देश पर मुट्ठी भर अंग्रेजी हुकूमत के लोग जो है शासन कर रहे थे, तब मां दुर्गा कहाँ थी। अब सनातनियों में गुस्सा है इस बात को लेकर, हिंदू धर्म को मानने वालों में गुस्सा है। हालांकि जो जिस विधायक ने बयानबाजी की वो भी हिंदू धर्म से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। मेरे साथ हिंदूवादी नेता हैं, सनातन प्रेमी है मोहन जी, भगवा में है आप। उस बयान को आप कैसे देखते हैं? आपने भी सुना उस बयान को? देखिए, मैं बयान सुना, कितना भद्दा बयान है और ये कितना आपत्तिजनक बयान है, मैं इसमें कड़ी निंदा करता हूँ। जो बयान दी उनका नाम है बहादुर फतेह सिंह, वो नाम में फतेह है, लगता है कितना बड़ा जंग जीत रहे हैं, लेकिन फतेह है इस बार चुनाव में उनका पूरी तरह से फतेह हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। वहाँ की जनता इन्हें फतेह कर दिया जाएगा। देखिए, बिहार में कोई नया नहीं है। आए दिन बिहार में हिंदू देवताओं पर और आए दिन सनातन पर वार किया जाता है। ऐसा लगता है कि ये कोई सनातनी नहीं है, कोई कट्टरता है। जैसे कि सनातन को गाली देना इनको लगता है पेशा होगा, किसी दूसरे धर्म से पैसा लेकर सनातन को गाली देते हैं। कितना एक शर्म की बात है। इनका सनातन होने पर मुझे शक लगता है कि सनातन नहीं है, कोई और है। अगर कोई सनातन नहीं है और सनातन के खिलाफ बोलता है तो सर्व समझ में आता है ये सनातन के खिलाफ बोलता है। लेकिन सनातन हो कि अगर सनातन के खिलाफ बोलता है तो उसके पैदाइश पर मुझे शक होता है, ये किसी और के औलाद है, पाकिस्तान की औलाद है। कह सकते हैं कि पाकिस्तान के औलाद होते हुए सनातन के खिलाफ बोल सकता है। ये आरजेडी के लोग ही कह रहे हैं, आरजेडी में कई नेताओं की बयानबाजी इस तरीके की हो रही है। ये सिर्फ इसी पार्टी में आपको आरजेडी में मिलेगा और किसी पार्टी में नहीं मिलेगा आपको। आरजेडी का ये शुरू से ही दे रहा है। इन्हीं का पार्टी जो नीतीश कुमार है, हाल में डीजे पर बैन लगा दिए, दुर्गा पूजा में डीजे पर बैन लगा दिया। और बेगूसराय में तो क्या हो गया, मूर्ति पूजा पर, मूर्ति जो विसर्जन के लिए जा रहा था उस पर पथराव हो गया। अब बताइए जरा, मूर्ति जब विसर्जन होता है उस पर कौन पथराव करता है? कौन से लोग हो सकते हैं? हमको तो लगता है वही पर पथराव करते हैं जो कश्मीर में सेना पर पत्थर फेंकते हैं, वही यहाँ पर मूर्ति पर पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को सख्ती से निपटा जाए इन लोगों पर, नहीं तो कल होकर ये देश में आतंकवाद फैलाने का काम करेंगे। जो आज देख सकते हैं फिलिस्तीन और इजराइल में जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, यहाँ का लोग होकर फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है। क्या पता अगर कल होकर कोई भारत पर अटैक कर देगा तो क्या भारत का समर्थन करेंगे? यहाँ का जो मुसलमान है फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। क्या मुसलमान यहाँ का, बिहार का, इस देश का मुसलमान इस देश को समर्थन करेगा? नहीं करेगा। लेकिन कई बार देखा गया, कई वीडियो में देखा गया कि जो यहाँ के मुसलमान है वो समर्थन कर रहे हैं, जो वामदल है वो भी समर्थन कर रहे हैं। वो सिर्फ कह सकते हैं को हवा बनाने के लिए, छोटी सी एक वीडियो बना के वायरल करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अब एक मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता है ओवैसी को ही देख लिए, चीख चीख कर कह रहे हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। जितना जोश में वो फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहा है वो आदमी, क्या भारत माता की जय का नारा लगाया वो आदमी? कभी देखे हैं ऐसा वीडियो? कभी नहीं आप देखे होंगे। जिस प्रकार से फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, उस शक होता है ये हिंदुस्तान का है कि पाकिस्तान का। इस पर जांच होना चाहिए, उसके आय का जांच होना चाहिए कि वो कहाँ से उसके पास पैसा आता है और उसके पार्टी में कौन कौन से लोग हैं। कहीं ये पाकिस्तान से सम्मिलित नहीं, जो भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने का कोशिश किया जा रहा है। इस पर जांच होना चाहिए। मैं भारत सरकार से जांच करने का मांग करता हूँ। एक सवाल है मोहन जी, चूंकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही आमतौर पे एक ट्रेंड सा चलता जा रहा है, चाहे आरजेडी हो, बाकी नेताओं की बयानबाजी हो, वही सवाल उठा रहे हैं। अब सामने वाले तो पूछेंगे भाई आप लोगों में यूनिटी तो है नहीं, आप लोगों में एकजुटता तो है नहीं, इसीलिए कोई भी सवाल उठा देता है धर्म ग्रंथ पर, कोई भी भगवान पर सवाल उठा देता है। इसीलिए सनातन का हम प्रचार कर रहे हैं, लोगों को एकजुट किया जाता है। लोगों को कह रहे हैं हम कि आप जातियों में मत बैठो, आप जातियों में मत बैठिए, आप सनातन होकर रहिए। कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा, कोई आपको झुका नहीं पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं सनातन को मजबूत कीजिए। क्या है फतेह बते इस सब के चक्कर में मत रहेगा। ऐसे ही दो चार रुपया लेके गाली देने का काम है इन लोगों का। इन लोगों का धंधा है। 2024-25 में इन लोगों का धंधा बंद हो जाएगा। क्यों करेंगे ऐसा? आखिर फायदा क्या दिखता है? फायदा हुआ कोई बोलते पैसा लेने के लगता चुनाव आने वाला है। अब इनको लग रहा है कि हम किसी एक पक्ष को गाली दे करके एक पक्ष का वोट हासिल कर सकते हैं। तब भैया आप मूर्ख हैं। ये जनता समझदार है। 90 का दशक नहीं चल रहा है, ये 2024-25-23 चल रहा है। 90 का दशक नहीं है कि एक तरफ साफ करके दूसरा तरफ वोट हासिल कर लेंगे।
मूर्खता ही है बोलना। नवरात्रि को जरूर आपने देखा, लालू परिवार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पूरा नवरात्रि में विलीन थे, पूजा पाठ में पूरी तरह से लगे हुए थे। लगता है कि लालू यादव इस तरह के काम करेंगे, इस तरह की बयानबाजी के लिए इशारा करेंगे? वो खुद तो पूजा पाठ करते हैं सार्वजनिक जगह पर, और अपने लोगों को जाके अपने लोगों को भेज के कहते हैं कि जाओ मूर्ति जाके देवी हिंदू देवता को गाली दो। ये अपने खुद ना बोल के किसी और से बुलवाते हैं। आप पहले भी देखे होंगे, तेज प्रताप बोल रहे थे बागेश्वर बाबा को बिहार में आने नहीं देंगे। एक खुद नहीं बोल के अपने बच्चों से बुलवाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बुलवाते हैं, अपना छवि ना खराब करके मैंने अपने खुद बना रहे हैं और दूसरों को बलगर। लालू जी के इशारे पर सब कुछ। हाँ, लालू बस ये बोलने वाला थोड़ी बात है, जनता समझ ही रहा है, आप समझ रहे हैं, सब समझ रहा है। आखिर क्या लगता है भाई, कई बार कहा था कि 10% वाले जो है वो 90% शोषण करता है। ये लोग जाति को लेकर हमेशा अटैकिंग मूड रहता है कि 10% चाहे भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, तो ये लोग हमेशा शोषण किया। देखिए, इन लोग का शुरू से ही नारा है भूरा बाल साफ करो। बिहार में ही शुरू से नारा चलते रहा भूरा बाल साफ करो। यूपी में है मायावती जो कहते हैं कि तिलक तराजू तलवार, ये तो समझेंगे, तिलक हो गया ब्राह्मण, तलवार हो गया राजपूत, और तराजू हो गया वैश्य। यही लोग के नारा से निकल गया है जातिवाद का राजनीति करना, और इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ये बस अब खत्म होने वाली। 24 में क्या होगा भाई, बयानबाजी असर करेगा 24 में? अब बयानबाजी क्या असर करेगी, कितना भी कुछ बोल लीजिए, आने वाला तो देश की जनता ही तय। सनातन को कौन बचाएगा? सनातन को तो बचाएगा, सनातन ही बचाएंगे, हम ही लोग बचाएंगे, हम लोग देश की जनता ही बचाएंगे। ये लोग नेता पर भरोसा करेंगे तो देश बेच देंगे। ये लोग किसी नेता किसी नेता पर भरोसा नहीं करना है। ये लोग पार्टी के लिए, देश के लिए देश बेच देंगे वोट के लिए। जो इस देश वोट के लिए देश बेच देंगे। जो अवैध रूप से जो रोहिंग्या इस देश में रह रहे थे, उनको बाहर निकालना चाहिए था। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भाजपा के ही लोग हैं, अब खुल के बोल देते हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में रख के खिलाया पिलाया जा रहा है, बढ़िया से सुरक्षित रखा जा रहा है। लगता है कि दामाद हो रहे हैं उनके जैसे। भाजपा वाले तो भाई कहते हैं कि भाई हम सनातन बचाने के लिए हैं, सनातन बचाएंगे, सनातन के लिए जीते मरते हैं। सनातन के लिए जीते मरते, उन पर राजनीति थोड़ा कम किया कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, सीए भी लाइए, एनआरसी लाइए। जो अवैध रूप से जो घुस के रह रहे इस देश में, अवैध रूप से रोहिंग्या हैं, उनको बाहर निकालिए, तब मानेंगे आपको कि आप पक्का सनातनी हैं। तब माने कि हाँ आप सनातनी है, बाकी आप कट्टर हैं। एनआरसी की बात तो अमित शाह खुले मन से कहते हैं कि एनआरसी लागू होगा। बस लागू ही होगा, तो जो 2014 से सुन रहे हैं, हम सोचे कि 2019 में आ जाएगा, लेकिन वो भी नहीं आया। लगता है कि हवाबाजी ही रह जाएगा। हम लोग लगता है कि इन लोगों को गिरावे पड़ जाएगा। राजनीति सनातन, सिर्फ राजनीति करना है, पक्ष या विपक्ष दोनों को वही काम है। बस एक पक्ष का नाम लेगा, एक सनातन को गाली देगा तो एक सनातन को थोड़ा सा गाली देगा, बस। तो चलिए, सनातन प्रेमी वही हो सकता है जो रोहिंग्यों को इस देश में आने से रोकेगा, जो आए हुए हैं उन्हें बाहर किया जाएगा, एनआरसी जल्दी से लागू किया जाए, इनका मानना है। सनातन का प्रचार करते हैं, मोहन जी है, भगवा में है, तो इस बात को बताने में बेहद आसानी हो रही है कि ये भगवाधारी सनातन प्रेमी है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।